नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। हम पढ़ रहे थे कृषि के प्रकारों के बारे में। आज उसी में हम जानेंगे बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि यानी मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर के बारे में। मार्केट गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर दोनों ही नकदी कमाने के लिए और व्यापार के उद्देश्य से किए जाते हैं। यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जो कि परिवहन पर निर्भर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सब्जी कृषि को ट्रक कृषि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाजार के लिए उगाई गई ताजी सब्जियां व फल। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। यानी यह कृषि बाजार से उतनी ही दूरी पर उगाई जाती है जितनी दूरी से एक ट्रक एक रात में सब्जियों को बाजार तक ला सके। इसलिए इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। इस कृषि का विकास यूरोप के औद्योगिक नगरों के आसपास, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अधिक हुआ है। लंबे वर्धन काल के कारण भारत के सभी भागों में सब्जियां उगाई जाती हैं। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी होने के कारण सब्जियों की मांग यहाँ पर अधिक बनी रहती है। यानी भारत में भी सब्जी कृषि की जाती है। अब देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो ट्रक कृषि का नगरीकरण के साथ गहरा संबंध है। नगरों में एक स्थान पर रहने वाले लाखों लोगों द्वारा साग सब्जी की भारी मांग की जाती है, जिसे पूरा करने के लिए इस कृषि पद्धति का विकास हुआ है। नंबर 2, यह कृषि यातायात के कुशल व तीव्र साधनों पर निर्भर करती है। नंबर 3, इसमें गहन कृषि पद्धति अपनाई जाती है व छोटी छोटी भू जोतों पर सिंचाई की सुविधा, खाद एवं उन्नत बीजों का प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। नंबर 4, प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन के द्वारा सब्जियों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। नंबर 5, अधिकांश कार्य मानवीय श्रम द्वारा पूरे किए जाते हैं। यानी इसमें मशीनों का प्रयोग कम होता है और मानवीय श्रम का प्रयोग अधिक होता है। नंबर 6, पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए दवाइयों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। नंबर 7, इस कृषि में पूंजी निवेश और लाभ दोनों अधिक होते हैं। अब जानते हैं उद्यान कृषि के बारे में। तो जैसे कि हमने सब्जी कृषि पढ़ा था, तो उसी प्रकार से उसी से मिलती जुलती है उद्यान कृषि। अंतर क्या है कि सब्जी कृषि में सब्जियां और फल उगाए जाते हैं, जबकि उद्यान कृषि में फल और फूल उगाए जाते हैं। फलों और फूलों की भी नगरों में बहुत अधिक मांग है, इसलिए यह कृषि भी नगरों के आसपास की जाती है। पहले देखते हैं फलों के बारे में। तो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, जामुन, नारियल, काजू, कटहल आदि। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आड़ू, सेब, अखरोट, नाशपाती, रसभरी तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे रसदार फल जैसे कि नींबू और संतरा आदि उगाए जाते हैं। फलों के भांति फूलों की भी नगरों में भारी मांग रहती है। यह एक मुद्रादायिनी फसल है, यानी इससे नकद आमदनी किसान को होती है और इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। जॉर्जिया व आर्मीनिया में उत्पन्न किए गए गुलाब सर्दियों में रूस के उत्तर में स्थित नगरों में भेजे जाते हैं, जहां इस मौसम में फूलों की कमी हो जाती है। उस कमी को आर्मीनिया तथा जॉर्जिया से आए गुलाब के फूलों के द्वारा पूरा किया जाता है। इसी प्रकार से सर्दियों में ही इथोपिया प्याज के फूलों का निर्यात यूरोपीय देशों में करता है। नीदरलैंड में ट्यूलिप, जो कि एक प्रकार का फूल है, की कृषि प्रसिद्ध है। भारत में भी गुलाब और गेंदे के फूल अधिक पैदा किए जाते हैं। अजमेर के निकट पुष्कर घाटी गुलाब की खेती के लिए जानी जाती है। दिल्ली के निकट गुड़गांव के गढ़ी हरसरू, साढ़राना, फर्रुखनगर व पटौदी में गेंदे के फूलों की खेती होती है। इसी प्रकार से कश्मीर घाटी में विभिन्न प्रकार के फूल उगाए जाते हैं। यहाँ की करेवा भूमि पर केसर की खेती होती है। कन्नौज, जौनपुर व लखनऊ में फूलों पर आधारित सुगंधित तेल व इत्र का उत्पादन किया जाता है। तो यह थी बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि के बारे में जानकारी। इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।